हो सकता है इसको ऊंच नीच और जात पात के विरोध के तौर पर देखें, जो लोग इंडिया अलायंस को सपोर्ट करना चाहते हैं उनको वोट करना चाहते हैं, या आपको लगता है कि एक तरफ जो सारा नैरेटिव इस तरफ है, एनडीए के हाथ में है, नरेंद्र मोदी पूरे मीडिया पर उनका कब्जा है, ऐसे में ये उम्मीद करना बेमानी है क्या? देखिए, ये मौका प्रधानमंत्री से हम बात शुरू कर रहे हैं, लेकिन कायदे से तो आपने कहा ही है वैसे कि हमें ये उदयनिधि से और ए राजा से बात शुरू करनी चाहिए, क्योंकि पहले बयान तो उनका ही आए। तो मैं कहूँगा कि उदयनिधि ने जो भी ये बयान जिस भी कारण से दिया हो, लेकिन वो इतने ना तो नादान हैं कि वो इसका मतलब ना समझते हों। वो सरकार में मंत्री हैं और लंबे समय से हैं, राजा भी लंबे समय से केंद्र में भी मंत्री रह चुके हैं। तो ये लोग अगर इनमें इतनी समझ नहीं है कि अब वो एक राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय गठबंधन में है, जो एनडीए को के विकल्प के रूप में उभरना चाहता है, अब वो केवल तमिलनाडु के एक दल नहीं है। और उस सदस्य उस गठबंधन में होते हुए जब आप इस तरह की बात करेंगे तो इसकी प्रतिक्रिया तो होगी ही। प्रधानमंत्री को और पूरी बीजेपी को, एनडीए को आपने, उदयनिधि ने और इन्होंने मौका दिया है, पूरा का पूरा मौका दिया है। उसके बाद ये उम्मीद करना कि वो इसका फायदा नहीं उठाएंगे, तो ये तो बहुत नादानी की बात हो जाएगी। ये इतना आपत्तिजनक और इतना मूर्खतापूर्ण बयान है कि इस पर मैं क्या कहूं। मैं सिर्फ चकित हूं उनकी इस बात पर। वो इस पर लगातार टिके हुए। अगर हिंदू धर्म में, हर धर्म में दो तत्व होते हैं, एक सनातन होता है यानी जो इटर्नल है, जो पहले भी था, आज भी है, हमेशा रहेगा। एक असनातन तत्व भी होता है, कई उसके, जैसे एक बीज है और बाकी छिलके। तो धर्मों में सुधार की जरूरत, रूढ़ियों को मिटाने की जरूरत, कई तरह के सुधार की जरूरत होती है। सुधार आंदोलन हुए हैं हमारे यहाँ, लगातार होते रहते हैं, भारत में हुए हैं। तो बात अगर इसको थोड़ी समझदारी से वो करते, अपने शब्दों का इस्तेमाल सावधान होकर करते, तो ये नौबत नहीं आती। आज तो पूरे देश लेकिन का आप उनके बयान के बयान से मूल से असहमत नहीं हैं। आप ये कह रहे हैं कि बयान का जो जिस तरह से फॉर्मुलेट किया उन्होंने वो गलत है। उनका बयान पूरी तरह गलत है। जब सनातन को मिटाने की बात वो अगर कर रहे हैं, कोई भी करेगा, तो वो मतलब वो इस देश में राजनीति राष्ट्रीय स्तर पर नहीं कर सकता। आप तमिलनाडु के अपने एक छोटे से हिस्से में, जिसके एक बिल्कुल अलग चरित्र है वहां की राजनीति का और उसके राजनीतिक विमर्श का, उसके इतिहास में मैं नहीं जाऊंगा अभी। लेकिन अगर आप एक राष्ट्रीय गठबंधन के सदस्य हैं, तो आपसे ज्यादा सावधानी की और ज्यादा जिम्मेदारी पूर्ण बयानों की उम्मीद की जाती है। तो पहली गलती तो उनकी है, और इससे उन्होंने मौका, एक ऐसा हथियार हाथ में दे दिया है बीजेपी को, प्रधानमंत्री को भी, जिसका इस्तेमाल वो करेंगे ही करेंगे। और आपको लग रहा था कि ये इस तरह का एक बयान आने वाला है, लेकिन ऐसे बयान का जवाब इस तरह से देना कि पूरा विपक्ष सिर्फ एक धर्म को खत्म करने के लिए गठबंधन बनाया गया है, बंबई में बैठक हुई है, ये कोई रीजनेबल बात है? लोग इतने मूर्ख भी नहीं हैं। प्रधानमंत्री इसको कुछ भी कह लें, लेकिन लोग जानते हैं कि ये गठबंधन किस लिए बना है। इसलिए नहीं बना है। उस गठबंधन के लोगों ने भी उसका खंडन किया है, आगे और भी करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस गठबंधन की हर सदस्य पार्टी इसका ठीक से खंडन करेगी। उसको समझदारी से करना चाहिए। अब सबसे पहले राहुल देव जी, आप जवाब इस बात का दीजिए, जिस सनातनी बात पर पूरी परिभाषा उन्होंने कही है, उर्मिलेश जी ने अलग अलग किताबों का जिक्र किया है, अलग अलग थॉट प्रोसेस का जिक्र किया है। आपसे मैं चाहती हूँ आप इस बात को थोड़ा सा एलेबोरेट करें, और फिर मैं आशुतोष जी के पास जाऊंगी। जिस नई राजनीति का जिक्र करें उर्मिलेश जी, उस पर मैं चाहती हूँ आशुतोष जी जवाब दें, लेकिन पहले राहुल देव। देखिए, ये हमें, पहले तो मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा आरफा, कि हमें थोड़ा ऐसे नाजुक मसले पर अपने शब्दों के चयन में बहुत सावधान रहना चाहिए। आपने इससे पहले अपनी बात जिस एक वाक्य से खत्म की थी, मुझे उस पर जरा हैरानी हुई कि क्या अब इस विचार का समय आ गया है, आपने ये पूछा। यानी सनातन को मिटाने के विचार का समय आ गया है, ऐसा मुझे समझ में आया। नहीं, मैं कहना चाहती थी बहस का समय आ गया। मिटाने में मैं मिटाने में यकीन नहीं रखती किसी भी धर्म को या विचार को। मैं कहती हूँ बदतरीन विचारों को भी उनमें भी बहस की गुंजाइश होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये जो धर्म का मामला है, ये बहुत बहुत नाजुक है, होता ही है। इसलिए इसमें थोड़ा हमें ज्यादा सावधानी की जरूरत है अपने शब्दों और भाषा में। अब सनातन का जहाँ तक प्रश्न है, सनातनी शब्द प्रचलित हुआ भारत में, राम पुनियानी जी यहाँ बेहतर बता सकते हैं। वो जब आर्य समाज का आंदोलन शुरू हुआ,
और वो बहुत आगे फैला, उसका विस्तार हुआ। तो फिर जो दूसरा पक्ष था, जो सगुण भक्ति में और ईश्वरवाद में, राम कृष्ण लक्ष्मी इनकी पूजा में विश्वास आस्था रखता था, उन्होंने अपने को सनातनी कहना शुरू किया। और सनातनी बनाम आर्य समाजी ऐसी एक वैचारिक लड़ाई चली कुछ दिन। लेकिन सनातन जो शब्द है वो हमारे शास्त्रों में बार बार आया है, मनुस्मृति में आया है, महाभारत में आया है, और इसी रूप में आया है। बौद्ध धर्म में उसके बाद आया है, एष धर्मो सनातन, यही सनातन धर्म है। लेकिन वो कौन सा सनातन धर्म है? वो जो धर्म के 10 लक्षण हैं, जिसमें क्षमा है, जिसमें अस्तेय है, जिसमें अचौर्य है, जिसमें अहिंसा है, करुणा है, दया है, परहित है, ये धर्म बताया गया है। हिंदू मुसलमान, हिंदू बनाम अहिंदू, ये सब कहीं शास्त्रों में नहीं है। सनातन का मतलब है इटर्नल, जो तो इटर्नल यानी जो हमेशा रहता है। हर धर्म में, जैसे मैंने पहले कहा कि एक सनातन अंश होता है। वो एक हिंदुओं का एक अलग अपना सनातन है, इस्लाम का एक अपना सनातन है, अंश है, ईसाइयत का और दूसरे धर्मों का भी है, जो हमेशा रहता है। वो तत्व एक ही है सारे धर्मों में, वो है अध्यात्म से मिलने वाला तत्व। लेकिन जो उसका संगठित रूप होता है, उसमें कर्मकांड अलग होते हैं, उसमें एक माइथोलॉजी अलग विकसित होती है, वो धर्म का असनातन और परिवर्तनशील अंश है। तो इस पे हमें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। पहले इसको आर्य धर्म कहा जाता था, फिर ठीक है, समय हिंदू कम धर्म बहुत बताओ, बाद मैं में आया। चाहती हूँ कि इसके तो राजनीतिक जो पहलू पे भी आ जाएं हम। मैं राजनीतिक चाहती हूँ, पहलू ये है कि जो उदयनिधि ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि वो एक राष्ट्रीय गठबंधन के सदस्य हैं, उस नाते उनको ये मालूम होना चाहिए था कि इस पर कैसी प्रतिक्रिया होगी। ये बिल्कुल आहत करने के लिए ही किया गया है। राहुल देव जी, बिल्कुल 30 सेकंड बल्कि 20 सेकंड है। ये बताइए कि अब जैसे मैंने कहा कि 75 साल में, शीतकाल भूल जाइए या शांति का काल कह लें उसको, 75 साल में तो वो वक्त आया नहीं कि प्रगतिशील राजनीति की जाए, प्रगतिशीलता की बात की जाए। हर पॉलिटिकल पार्टी को, हर नेता को डर लग रहा है कि अगर ऐसी कोई बात करेंगे वोट बैंक खिसक जाएगा। आएगा कब वो वक्त? देखिए, वो वक्त आया था। आप याद कीजिए राम मनोहर लोहिया ने क्या कहा, क्या लिखा है। संसद में क्या बोले हैं वो, उसके बाहर क्या बोलते थे और लिखते थे, यहाँ पे सब बैठे लोग हैं, उनको मालूम है। बात है कि हर बात कही जा सकती है, की जा सकती है, उसका एक तरीका होता है। धर्म एक, मैं बार बार कह रहा हूं कि धर्म एक बहुत गहरा, बहुत जटिल और बहुत संवेदनशील विषय है। उसके बारे में मुंह खोलने से पहले एक न्यूनतम अध्ययन की जरूरत है। हम जिस भी धर्म के बारे में बोल रहे हैं, केवल अपने विचारों से, क्रांतिकारिता से भरकर हम धर्म की बात करेंगे तो उससे केवल नुकसान करेंगे। एक बहुत गंभीर विषय है, उस पर गंभीरता से बात होनी चाहिए, और बिल्कुल इस पर होनी ही चाहिए। मैं स्वयं धर्मों के आपसी संवाद में हिस्सा लेता हूं, वो संवाद करवाना चाहता हूं, वो करता हूं। लेकिन ये जो धर्म नाम का मसला है, इस पर हम कुछ भी कहें, ये जब पहले ही हमें मालूम है कि देश में तापमान बहुत बढ़ा हुआ है सांप्रदायिक और धार्मिक, उस समय हम उसको, उसमें आग भड़काना चाहते हैं, उसमें और चिंगारी डाल रहे हैं, या हम उसको शांत करना चाहते हैं। तो जी, सही बात भी करने का एक तरीका होता है। ठीक अब है। मुझे मन बहुत कर रहा है कि एक गीता का एक हाँ, श्लोक उद्धृत कर दूं इसमें, जो जी, केवल हमारे आपके जैसे लोगों के लिए है। उसमें 3 तरह के तप का वर्णन है। तो एक वांग्मय तप है उसमें। क्या है वो? अनुद्वेग करम वाक्यम, सत्यम प्रिय हितम च यत्, स्वाध्याय भृशनम चैव वांग्मयम तप उच्यते। यानी ऐसी बात करें जो अनुद्वेग करने वाली हो, उससे उद्वेग न होता हो किसी को, सत्य हो, प्रिय हो और सबके हित की हो। अगर इसको हम सब लोग साध लें, विशेष तौर पे हमारे राजनेता, तो इस देश का बहुत जी। कल्याण होगा।